हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान विश्वविद्यालय ने इस बार सेशन 2021-22 का जो एग्जाम पैटर्न है वो 50% आपको अटेम्प्ट करना है पेपर। प्रत्येक पेपर आपको 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है और ये कर दिया है। 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे। तो यहाँ पर अब ये एग्जाम पैटर्न हो चुका है पुराने जैसा। तो अब कितना पढ़ना है आपको? काफ़ी सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं सर अब कितना पढ़े, 1 यूनिट पढ़े, 2 यूनिट पढ़े, 3 यूनिट पढ़े, कितना यूनिट पढ़े कि पास हो जाए, या कितना यूनिट पढ़ना सफिशिएंट रहेगा, कितने क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने हैं। तो पूरा यहां पर चर्चा करने वाला हूं एग्जाम पैटर्न को लेकर। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मात्र 2 यूनिट पढ़कर कैसे आप जो है 90% अंक लेके आए। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहे। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है आपका जो पेपर है वो कैसा आता है। पेपर तो कंप्लीट ही आएगा, पेपर तो कंप्लीट ही आएगा, पूरे सिलेबस पे आएगा, ठीक है ना। पेपर आपका लिखा हुआ आएगा कि भाई 34 नंबर का आपका पेपर है, 34 मार्क्स का। केमिस्ट्री थर्ड का, केमिस्ट्री फर्स्ट का आपका 33 का है, केमिस्ट्री सेकंड का आपका 33 का है। पेपर तो पूरे मार्क्स का ही आएगा, सवाल भी पूरे ही आएंगे आपके। 10 क्वेश्चन कंप्लीट आएंगे, 5 यूनिट भी आएंगी, प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन होंगे। तो पेपर तो आपका कंप्लीट आने वाला है, पेपर तो आपको पूरा ही मिलेगा। लेकिन आपको पेपर 1.5 घंटे में अटेम्प्ट करना होगा और 50% मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने। तो आइए समझते कैसे करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर की। तो पेपर जो है आप सभी को पता है, मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है केमिस्ट्री थर्ड। केमिस्ट्री थर्ड जो पेपर होता है आपका वो 34 मार्क्स का होता है। इसमें से अब आपको कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करना है? 17 मार्क्स का, क्योंकि 3 घंटे की जगह पेपर आपका 1.5 घंटे का होगा। तो 1.5 घंटे का होगा तो आपको कितना अटेम्प्ट करना है? मात्र 17 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। तो 17 मार्क्स का अगर आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, मान लीजिए आपने 100 मार्क्स का कर लिया, क्योंकि नंबर तो आपको 34 के हिसाब से ही मिलेंगे। मान लीजिए आपने 17 में से 17 के आंसर एकदम ठीक किए तो आपको 34 मार्क्स ही मिलेंगे। यह बात समझना यहां पर बहुत जरूरी है, ठीक है ना। अगर आपने 17 में से 17 मार्क्स लेके आए, आपने जो भी लिखा है कॉपी में वो ठीक लिखा है, तो आपको पूरे कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे, 34 मार्क्स मिलेंगे। या मान लीजिए आपने 17 में से 15 मार्क्स लेके आए, तो फिर आपको 34 में से 15 मार्क्स के हिसाब से मिलेंगे, यानी 100% मार्क्स के हिसाब से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन पेपर आपको जो है ओनली 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं पूरा पेपर पैटर्न। तो 34 नंबर का आपका पेपर होता है और 3 घंटे का होता था। अभी फिलहाल आपको 17 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, ठीक है ना। अब 5 यूनिट होती हैं, 5 यूनिट होती हैं। प्रत्येक यूनिट में आपके 2-2 क्वेश्चन होते हैं। एक मेन क्वेश्चन होता है, एक अथवा वाला होता है, एक मेन क्वेश्चन होता है, एक अथवा वाला होता है। ऐसे प्रत्येक यूनिट में होगा, ठीक है ना। अब क्या होता था, पहले क्या होता था, प्रत्येक यूनिट में से एक यानी टोटल 5 क्वेश्चन करना अनिवार्य होता था, ठीक है ना। कि भाई पहली यूनिट में से 2 में से 1 करना है, दूसरी में 2 में से 1 करना है, तीसरी में 2 में से 1 करना है, चौथी में आपको 2 में से 1 करना है, पांचवी में आपको 2 में से 1 करना है। तो अभी तो आपको 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है तो कैसे करोगे? देखिए यहां पर आपके 2 क्वेश्चन है, यहां पर आपके 2 क्वेश्चन है। अभी क्या हुआ है, आप 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हो, यूनिट की बाध्यता नहीं रहेगी, यह बहुत जरूरी है। पहले क्या होता था कि आपको प्रत्येक यूनिट में से 1 क्वेश्चन ही कर सकते थे, 2 नहीं कर सकते थे। और काफी बार क्या होता है, जैसे आपका बॉटनी का पेपर है, जूलॉजी का है, उसमें आप पहली यूनिट का पहला क्वेश्चन करना जरूरी होता था। अब ऐसा जरूरी नहीं है, आप कोई सा भी किसी भी यूनिट में से, किसी भी सेक्शन में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और 1 में से दोनों भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 1 क्वेश्चन ये भी कर दिया, आपने ये भी कर दिया, 2 क्वेश्चन इसके हो गए, आपने ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, 2 क्वेश्चन आपके इसके हो गए, टोटल 4 क्वेश्चन हो गए आपके। तो 4 क्वेश्चन तो आपको करने ही नहीं है, क्योंकि जब आपका 34 नंबर का पेपर होता था तो आपको 5 करने होते थे। तो अभी तो फिलहाल आपको मात्र 17 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर हम देखें 34 में अगर हम भाग लगाएं, कितने का? 34 में अगर हम भाग लगाएं 5 का, तो प्रत्येक जो यहां पर क्वेश्चन है वो बन जाता है 6.8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 6.8 मार्क्स का यहां पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए 6 या 7 नंबर का कोई क्वेश्चन आया आपके, जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है, दूसरा आपका 7 नंबर का हो गया, ठीक है ना, तीसरा यहां पर आपका 6 नंबर का हो गया, चौथा आपका यहां पर 7 नंबर का हो गया। अब आपको 17 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर देखना आप लोग, ये कितने मार्क्स हो गए आपके? ये आपके यहां पर नंबर हो गए 13 मार्क्स, और ये भी आपके 13। तो 13 दूना 26, तो 26 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको ओनली 17 मार्क्स का ही करना है। तो मान लीजिए आपने ये 6 नंबर का सवाल कर दिया, आपने ये 7 नंबर का सवाल कर दिया, तो 1 यूनिट में से आपके 13 नंबर का आंसर हो चुका है। जी हां, 1 यूनिट में ही आपके 13 मार्क्स आ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 30
यूनिट की यहाँ पर हम बात करें तो आपने एक क्वेश्चन और कर दिया और 6 नंबर और दिया है, तो 13 6 आपके लगभग जो है 19 मार्क्स का पेपर हो रहा है। तो मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि इतना कैसे होगा, ठीक है ना। तो अगर मेरा मानना यह है, अगर आप 3 क्वेश्चन भी करके आते हैं, आप 10 में से 3 क्वेश्चन भी करके आते हैं तो आपका काम हो जाएगा, आपके 17 मार्क्स आ जाएंगे। और ये 3 क्वेश्चन आप 2 यूनिट में से कर सकते हैं। जी हां, ये 3 क्वेश्चन आप 2 यूनिट में से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, आपके सामने है, ठीक है ना। तो आप 1 यूनिट के दोनों क्वेश्चन कर सकते हैं, तो आप 5 में से कोई सी भी 1 यूनिट और दूसरी मतलब 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लो, 2 यूनिट अच्छे से पढ़ लो। 2 यूनिट में 4 सवाल होंगे, 4 में से आपको 3 सवाल करने हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1.5 घंटे में मात्र 3 सवाल अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं, अच्छे से कॉपी में लिखना है, बढ़िया प्रेजेंटेशन होना चाहिए, गलतियां नहीं करनी है। जितना ज्यादा आप लॉन्ग लिख सकते हो, बड़ा करके लिख सकते हो, जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना आपको करना है। 3 क्वेश्चन आप याद रखो, 2 यूनिट आपको अच्छे से पढ़नी है और मात्र आपको 3 क्वेश्चन ही करने हैं 2 यूनिट में से। अब ये आप डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी यूनिट पढ़नी है 5 में से। इसके अलावा जितना अच्छा आप लिखेंगे, इन 3 क्वेश्चन को मजबूत बना लो, नोट्स बना लो 2 यूनिट का, प्रॉपर नोट्स बना लो कि 5 साल में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं, उनके प्रॉपर नोट्स बना लो और बार बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, लिख लिख के पढ़ो। जब आपका पेपर होगा तो आप कॉपी में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, अच्छा एक्सप्लेनेशन लिख पाएंगे। अच्छा मतलब जितना लॉन्ग लिखेंगे, जितना बड़ा करके लिखेंगे, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का पैटर्न रहता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं और जितना आप लेंथी लिखते हैं उतना ही आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो बनाई हुई हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब सिर्फ 3 क्वेश्चन पढ़कर आपका काम हो जाएगा, सिर्फ 2 यूनिट पढ़कर आपका काम हो जाएगा। और एक दिन में आपके 2 पेपर हैं, उसके बाद में तीसरे दिन जो है आपका मतलब दूसरे दिन आपका तीसरा पेपर हो जाएगा। मैं वापस से समझा देता हूं, मान लीजिए आपके 3 पेपर हैं, ठीक है ना, तो एक दिन में आपके 2 पेपर होंगे, लगातार 3 घंटे में आपके 2 पेपर हो जाएंगे, 1.5 घंटे के, और दूसरे दिन आपका तीसरा पेपर होगा, यानी आपके 2 दिन में 3 पेपर होंगे। अब काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ऐसा कैसे कर पाएंगे, एक दिन में 2 पेपर हम कैसे पढ़ें, दोनों पेपर की तैयारी कैसे करें। तो भाई अभी समय है, करो तैयारी, क्योंकि लास्ट सेशन में जब टाइम टेबल आया था तो विद्यार्थियों को टाइम भी नहीं मिला था, फिर भी उन्होंने पास किया, उन्होंने पढ़ा, तो आपके पास तो समय है। और अच्छी बात है कि आपका ओनली सिर्फ आपको ओनली 3 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 2 यूनिट पढ़नी है, पहले तो आपको 5 पढ़नी पड़ती थी, ठीक है ना। तो समय है आपके पास, आप अभी भी तैयारी कर सकते हैं और एक दिन में 2 पेपर होना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया है, समझा दिया अच्छे से, एक पेपर का एग्जाम्पल देकर। अब आप सभी पेपर में ऐसा आपको करना है, 2 या 2.5 यूनिट आपको पढ़नी है, अच्छे से 2 या 3 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो कि सर इस सब्जेक्ट में कैसे अटेम्प्ट करें, कितने मार्क्स का अटेम्प्ट करें, तो आप मुझे बता सकते हैं। रही बात पासिंग मार्क्स की, तो आप देख लो 17 में से आपको 36% लाने हैं पासिंग मार्क्स के लिए, तो आप पास हो जाएंगे। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।